जी, मैम आपका नाम? अर्चना धीरान, असिस्टेंट कमिश्नर फूड। मैम जी, आजकल स्वीट्स वाला का मामला चल रहा है कि कोई में मिठाई बेचता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो हम हमारे विभाग के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है और हम सभी से यही कहते हैं कि खुले में मिठाई नहीं बेचनी है। जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखी जाती हैं तो तुरंत उनको इस चेतावनी दे दी जाती है और यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको नोटिस इशू किया जाता है। हम समोसे वाले के भी मामला आते हुए तेल को जो होता है वो बार बार उसको ही यूज़ करते हैं, तो क्या आप कुछ कार्रवाई वगैरह ऐसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है? जो तेल बार-बार यूज़ करते हैं उनके लिए भी जो एसओपीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, उसमें हमें लगातार उनको यही बताते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चलाए जा रहे हैं। फूड वैन हमारी लगातार चलती है जो ऑन स्पॉट तुरंत चेक करके बता देती है कि इसमें क्या अडल्ट्रेशन है, क्या अडल्ट्रेशन नहीं है। और यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको बताया जाता है कि 3 बार से अधिक तले हुए तेल को यूज़ नहीं करना है, चाहे वो हम घर में हो, चाहे वो हम बाहर हो, कहीं पर भी इस तरह का यूज़ नहीं करना है। एक उपकरण भी है, उसके द्वारा भी इसकी जाँच की जाती है और यदि उसके बाद भी नहीं मानते हैं कोई लोग तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। मैम उसके बाद भी समोसे वाले लगातार इसको ही यूज़ करते रहते हैं जब तक वो तेल खत्म नहीं होता, उस बारे में क्या करना अगर चाहिए? ऐसी कहीं कोई इस तरह की शिकायत है तो आप हमें बताइए, हम उस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमारी तरफ से सब प्रयास पूरा ये रहता है कि इस तरह की गतिविधियाँ ना हों। जनता मैम आपको किस तरह से बताएगी? जो हमारे आम जनता है। हमारा ऑफिस में आकर के आप बता सकते हैं, टोल फ्री नंबर है उस पे आकर के बता सकते हैं। हमारे ऑफिस के बाहर सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नंबर से सब चस्पा है, तो उस पे आप देख करके आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं शिकायत करने के, तो उस किसी पे भी आप शिकायत हमें भिजवा सकते हैं और पर्सनली भी आकर के बता सकते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हम ब्रेड्स की बात करें तो ब्रेड्स एक्सपायरी होने के बाद भी दुकानदार बेचता है, तो उसके बारे में क्या? उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप हमें तुरंत बताएं, उस पर सख्त कार्रवाई होगी और इस ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हम कुछ क्षेत्र में खुला बेचा जा रहा है, वो धमकी देते हैं वो पत्रकारों को भी कि जो हो सकता है कर लो, डिपार्टमेंट को हमारे से कैसे जा रहा है, कुछ भी है वो बाहर नहीं बना आपको सकते, यदि क्या इस तरह है? की कोई बात पता लगती है, कहीं पर इस तरह की गतिविधि हो रही है या अडल्ट्रेशन हो रहा है कुछ भी, तो आप उनसे मत ना कह करके आप सीधे हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम उन पे डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा भोजन सीधे तौर पे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे ही बॉडी में जा रहा है और हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है। यदि हम मशीन को अच्छा अ, ईंधन नहीं देंगे या भोजन के रूप में ही ईंधन हमारे उसमें जा रहा है तो नहीं देंगे, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। तो ना तो हमें खुद के साथ गलत करना है, ना ही हमें जनता के साथ गलत करना है। तो ये सिर्फ़ व्यापारियों की ही ज़िम्मेदारी नहीं है कि अच्छा मिलावट रहित भोजन लोगों को तक उपलब्ध कराना, ये आम जन का जो कंज़्यूमर्स हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो भी खाएँ देख कर के खाएँ। एफबीओज़ की ज़िम्मेदारी ये है, खाद्य कारोबारकर्ताओं की ज़िम्मेदारी ये है कि वो जहाँ से भी जो भी सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर से खरीद रहे हैं, उसको पूरा देख लें अच्छी तरह से कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी अपनी लैब्स भी होती हैं, तो अपना कुछ चेक वेक करा लें। जो एनएबीएल लैब्स जगह-जगह पर है, अपना कहीं पर भी जाँच करा सकते हैं कि वो सही सामान है नहीं, तभी उसको लेकर के खरीदें ताकि तभी उसको रिटेलर के लिए उसको रिटेलिंग के लिए दें। दूसरा ये है कि हम लोग जो कंज्यूमर्स लोग हैं, वो भी देख लें कि कोई एक्सपायरी तो नहीं है, उसका डेट देख लें, पैकिंग डेट देख लें, उसका क्वालिटी देख लें एक बार, उसके उपरांत ही भोजन ग्रहण करें।